अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये भी एक रिकवरी वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा पहले आई थी हमारे पास और क्या क्या हेल्थ इश्यूज थे आप? मैं 3 मंथ्स पहले आपके पास आई थी और मुझे हेल्थ इशू ये थे कि मैं बिल्कुल उठ नहीं सकती थी। नी ऑर्थोआर्थराइटिस था, आर फैक्टर मेरा पॉजिटिव था और B12 भी मेरा बढ़ा हुआ था काफ़ी। और इसके अलावा ये जितनी भी आपको जो ये कंडीशन थी, जो आप कह रहे थे कि चलने फिरना भी आपके लिए मुश्किल था, पेन में थी, ये कितना अरसे से था? कितना 3 अरसा हो गया? ईयर्स से। 3 साल से। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था? एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था डिप्रेशन से ना। तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो है मैं स्ट्रेस मैंने लिया, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। ये सिम्टम सारे के सारे आना शुरू हो गए? डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन में। मायूसी से सारा स्टार्ट हुआ? जी जी। वो अक्सर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का ये फ़िक्रा मैं रिपीट करता रहता हूँ कि अपनी मर्ज़ी और अल्लाह की मर्ज़ी में जो फ़र्क है उसका नाम गम है। हम चाहते थे हमारा प्यारा हमारे पास रहे, अल्लाह चाहता था अपनी अमानत वापस ले ले। तो लाइफ ऐसी है जी। मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पा लिया, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का फरमान है। लेकिन जब आप यहाँ पे आई तो आपको मोबिलिटी इश्यूज़ भी थे, चलना फिरना भी मुश्किल था, डिप्रेस भी थी आप जी बहुत जी। ज़्यादा, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे अब ठीक नहीं हो रिकवरी सकती। मुमकिन नहीं है, क्योंकि मायूसी काफ़ी हद तक छाई जी हुई जी थी, जी जितना मुझे याद है। जी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैंने आपका क्या कहते हैं फेसबुक में देखा था, तो टिकटॉक में भी देखा था, तो मैंने कहा इतने डॉक्टर से इलाज करवाया, आराम नहीं आया। तो फिर मेरी जो हैं भाभी, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, डॉक्टर वसीम के पास जाओ, इतने सारे लोग रिकवर हुए हैं तो ये फेक नहीं हो सकते ना। तो खैर अल्लाह का नाम लिया, बस जब अल्लाह पाक शफ़ा देने आता है तो कोई ना कोई वसीला बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैं आपकी तरफ आई और 3 मंथ्स इलाज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्राइव भी कर सकती हूँ, खुद उठ भी सकती हूँ, सारे काम भी कर सकती हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ। पहले ये था कि मैं बिल्कुल भी क्या कहते हैं ना मूवमेंट नहीं कर सकती थी, इवन मैं वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी विदाउट एनी हेल्प। बट अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सारे काम कर सकती हूँ, आपकी टीम की वजह से और आप लोगों के एफर्ट्स की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो 3 साल आपने इतने मुश्किल काटे, इसमें आपने इलाज कहाँ कहाँ से करवाया था? बेशक हॉस्पिटल्स के नाम ना लें, लेकिन कितना फिरी थी इलाज के लिए? इलाज के लिए दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा मेरे फादर ने, क्योंकि मैं एक ही उनकी बेटी हूँ। तो वो जो हैं उन्होंने मुझे हर जगह लेके गए हैं, उधर से इलाज करवाया, उन्होंने मुझे एथलेटिक्स बता दिया और काफ़ी सारी दवाइयाँ दे दी। उससे ये हुआ कि मेरे जो है किडनीस बहुत अफेक्ट की हैं और लिवर का भी हुआ। फिर वो मैंने ड्रॉप कर दी, फिर होम्योपैथिक की तरफ गई। फिर होम्योपैथिक से भी मैंने मेडिसिन्स ली हैं, बट जब मेडिसिन्स लेते रहें आप ठीक हैं, जब जैसे ही आप उसको क्या कहते हैं स्किप कर दें तो आप जो है कंडीशन आपकी वैसी हो जाती है। यहाँ जो आपका इलाज हुआ, तो क्या इलाज हुआ? थोड़ा सुनने वालों को बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख़वातीन इन्हीं तकालीफ से गुजर रही हैं, जी जी। ताकि उनको भी रोशनी मिले कि यहाँ पे जो डॉक्टर वसीम क्लिनिक पे इलाज में क्या क्या इंक्लूडेड था। एक्चुअली आप लोगों का इलाज जो है, जितने मैंने इलाज कराए हैं 3 साल से, हिकमत की तरफ भी गई थी, जो हिकमत की वजह से सारी मेरी जो स्ट्रेंथ थी ख़त्म हो गई। बट आप लोगों का जो इलाज था वो डिफरेंट था। आप लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में और एक्सरसाइजेस पे, इन पे फोकस करते हैं और विटामिन्स पे। आप लोगों ने मेरे सारे टेस्ट करवाए तो मेरा विटामिन डी कम था, तो आपने मुझे क्या कहते हैं मल्टीविटामिन्स दी हैं और क्या कहते हैं विटामिन डी भी ऐड विटामिन किया, डी भी है और फ़िश के कैप्सूल्स फिश और ऑयल, हाँ फ़िश इन्फ्लेमेशन को ऑयल और कम करने डिफरेंट के लिए। आपने मेरे मुताबिक हर चीज़ मुझे दी है और एक्सरसाइजेस वगैरह हुई हैं। यानी आपने मुझे मेडिसिन्स की तरफ नहीं लेके गए, मल्टीविटामिन्स की तरफ और एक्सरसाइजेस की तरफ। ये एक्सरसाइजेज आपको किन्होंने करवाई? मतलब मुझे खुद से की या किसी ने करवाई? नहीं नहीं, इसमें आपके जो कोच हैं, मैं बहुत दुआएं देती हूँ उनको, डॉक्टर हैदर बहुत अच्छे हैं। हालांकि मैं जब आई थी तो मैं कहती थी डॉक्टर साहब मेरा पाँव नहीं उठता और मैं नहीं खड़ी हो सकती, मैं ठीक हो सकती हूँ, तो वो कहते हैं नहीं आप हो जाएंगे। हालांकि काफ़ी लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया, उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारा तो पाँव टेढ़ा हो गया है। तो उस दिन मैं लिटरली रो रही थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम ठीक हो, लोगों की बातों पर मत जाओ, आप रिकवरी की तरफ जा रही हो। तो इन्होंने बहुत साथ दिया है और डॉक्टर तशबी फिर इन्होंने रिकमेंड की है। डॉक्टर तशबी ने बहुत ज़्यादा, हालांकि मेरी टांग बिल्कुल सीधी स्ट्रेट नहीं होती थी, लेकिन डॉक्टर तशबी और डॉक्टर हैदर की वजह से मैं आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ और माशाल्लाह मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो कंडीशनल ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, उसका मकसद ये है कि पेशेंट को देखते हुए, उसकी वीकनेसेस को देखते हुए, उसके मुताबिक जी जी एक्सरसाइज की रूटीन सेट करना, जी जी प्रॉपर एक फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में। तो
तो अगर पेशेंट डटा रहे, पुरुमीद रहे, जी जी, तो रिजल्ट्स मिल जाते हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। पेशेंस ये है ना कि आपको पेशेंस से काम लेना पड़ता है और डॉक्टर को फॉलो करना पड़ता है। मैंने डॉक्टर को फॉलो किया है। पहले तो मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत नाउम्मीद हो गई थी, इतने डॉक्टर्स की मेडिसिन्स लिए कि मुझे तो दवाइयों से नफरत हो गई थी। बट आप लोगों के पास आई तो फिर मेरी उम्मीद थोड़ी सी, मैं बेहतर हुई, रिकवरी की तरफ गई। फिर मैंने कहा मैं तो ठीक हो सकती हूँ। तो फिर मैंने आप लोगों को फॉलो किया। एक्सरसाइज पहले मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी, एक्सरसाइज मैं कर ही नहीं सकती थी, साइकिलिंग भी नहीं कर सकती क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं थी बॉडी में। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिजियोथेरेपी के थ्रू इन्होंने मुझे, मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ आई। फिर मेडिसिन्स लेती रही, पूरा डाइट था प्लान आप लोगों का ना, डाइट ली है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अब तो मैं साइकिल भी करती हूँ 20 मिनट्स 30 मिनट्स। पहले मैं इवन एक कदम चल नहीं सकती थी, अब मैं माशाल्लाह माशाल्लाह 40 मिनट्स वॉक करती हूँ मॉर्निंग में, और इवनिंग में भी मैं वॉक करती हूँ 30 मिनट्स। पहले मैं 2 मिनट भी वॉक नहीं, चल ही नहीं सकती थी। मसल्स के ऊपर काम किया गया। जी मसल्स पे काम, हमारे सबसे जी बेहतरीन आपने दोस्त हैं। मसल्स का काम किया है। मसल्स की वजह से मुझे पहले नहीं पता था ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, मसल्स क्या होते हैं। आपकी वीडियो सुनती थी, अब मुझे पता चलता है। तो ज़िंदगी है तो सब कुछ है, आपकी सेहत है सब कुछ है, आपकी सेहत नहीं तो आपके साथ अपने रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। इवन क्या कहते हैं, औलाद भी आपकी, सब जारी बात है। एक बीमार बंदे को कौन पसंद करता है। अल्लाह अकबर। आपकी डिप्रेशन में कितना फ़र्क आया? डिप्रेशन में अब पॉजिटिव हो गई हूँ, अब मैं सोचती नहीं हूँ, अब किसी की परवाह नहीं करती। वही आप कहते हैं ना कि अपने बारे में करो, अपने आप को देखो। तो अब मैं बस अपने आप को ही देखती हूँ, मैं दूसरों की बातों पे फोकस नहीं करती। हम बड़े, आपका ना फोकस भी आपका बड़ा बेहतरीन हो गया। लास्ट जो हमारी बात हो रही थी, आप बड़ा कुछ करना चाहती हैं अब जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं करना चाहती हूँ लाइफ में, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ और इंशाल्लाह ताला खड़ी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। पहले तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कि थैंक्स टू यू एंड योर टीम। अल्लाह का करम है, और ख्याल बदल जाए तो मंजर बदल जाता है। जी जी जो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का फ़िक्रा ना, मैं जब भी बोलता हूँ लोग बड़ा उससे रिलेट करते हैं कि जिसका जो ख्याल है उसका वही हाल है। जी जी, तो फिजिकली तो आप स्ट्रांग हुई हैं माशाल्लाह, लेकिन माशाल्लाह। मेंटली भी स्ट्रांग मेंटली भी हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी नेगेटिव थिंकिंग ख़त्म हो जाती है जब आप पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि आप सब पॉजिटिव हैं, तो मेरी थिंकिंग अच्छी हुई है। और कोई बीमार है, मैं कहूँगी ज़रूर आपके पास आए, मेरी तरह 3 साल पे ना जाए, यानी कि स्टार्टिंग में ही आए, स्टार्टिंग में ही आए। वो 3 साल एक तरफ, ये 3 माह एक तरफ। 3 साल एक तरफ और 3 माह एक तरफ। 3 माह में इतनी ज़्यादा माशाल्लाह मेरी रिकवरी हुई है कि मैं कहती हूँ। और मेडिसिन्स भी आपने कोई नहीं मुझे दी, सिर्फ विटामिन सिर्फ, और डाइट और एक्सरसाइज। जी। आप, ये हम इस वक्त रावलपिंडी के स्टूडियो में बैठे हैं, आप हम रावलपिंडी ब्रांच चाहते हैं, डॉक्टर वसीम क्लिनिक एंड फिजियो। आप आती कहाँ से? मैं आती, क्या कहते हैं, वाकैंड से हूँ। खुद ड्राइव करके आती जी हैं? खुद ड्राइव करके आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ मैंने इसीलिए बताया ना कि लोग समझते हैं ना कि जैसे ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम सही ग़िज़ा, प्रॉपर राइट फिजियोथेरेपिस्ट जो कि प्रॉपर ट्रेंड है, जी जी, जो ट्रेंड आपके साथ प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, वाइटामिन्स, डाइट, ये सब चीज़ें जब इकट्ठी चलें, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम हो, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाती है, क्योंकि अल्लाह करीम ने ये बता दिया है कि मैंने हर बीमारी की शिफा रखी है। हालांकि कहते हैं आर फैक्टर नहीं ठीक होता। मेरा फैक्टर में कितनी इंप्रूवमेंट आई? 365 से माशाल्लाह मैं 40s पे आई हूँ और मैं खुद हैरान हूँ। स्क्रीन पे लगा दें, ये स्क्रीन पे लगा दें ताकि देखने वाले देखें। डॉक्टर साहिबान ना बड़े देख रहे होते हैं, हैरान परेशान कि भाई ये कैसे हो रहा है। ये सबूत के साथ तस्वीर लग गई है, साथ कुछ भी नहीं हुआ। इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम किया गया, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के ऊपर, मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के ऊपर और ख्याल के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स हमारे सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी डॉक्टर ताजदार को इससे पहले कि बुलाया जाए जी, आप कोई एक मैसेज दे दें उन तमाम खवातीन को जो चल नहीं पा रही, जो स्ट्रेस में है। कोई एक मैसेज जो आपकी तरफ से, आपने जो ये 3 मंथ्स में सीखा। मैंने ये सीखा है कि जो ख़वातीन बीमार हैं, घर बैठी हुई हैं और ये सोचती हैं कि नहीं भाई हम तो बीमार हैं, बिस्तर पे बैठे हुए हैं और हम तो अब अल्लाह ताला से ही मिलेंगे, नहीं। पहले तो आप अपने आप को मजबूत करें और इस प्लेटफॉर्म में आएँ और आके अपना इलाज कराएं और अल्लाह पाक का नाम लें, क्योंकि अल्लाह पाक सब कुछ करते हैं। मुझे अल्लाह पाक ने यहाँ पे भेजा है और अल्लाह पाक ही ठीक करते हैं। अपने आप को ये ना समझे कि मैं इस पे डिपेंडेंट हूँ, ये मुझे उठाएगा। जो मेरा था ना, जो मैं बीमार हुई थी, जो मैं बिस्तर पे पड़ गई थी, मेरी मदर मुझे वॉशरूम तक लेके जाती थी। और वो मैंने जो पीरियड देखा है ना, तो मैं कहती हूँ बहुत बुरा मेरा पीरियड था। अल्लाह पाक ऐसा किसी पे ना लाए, आमीन आमीन आमीन। और बस अल्लाह लोगों को भी हिदायत दे कि वो हिदायत सही रास्ते सही रास्ते पे आए।
इसी हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक सुन लें, जिसका मफहूम है कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शिर्क। फिर पूछा दूसरा बड़ा गुनाह क्या है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मायूसी। तो मायूस नहीं होना, अल्लाह की रहमत जब आपके ऊपर आ जाए तो हर चीज़ बदल जाती। तो अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर हावी है, और इंशाल्लाह जब आप राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो अल्लाह पाक फिर मेहरबानी फरमाता है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाती है। अभी हम बुलाते हैं डॉक्टर ताजदार को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताजदार। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुबारक हो, एक और रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह टीम वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। बताएं ये कैसे माशाल्लाह 3 मंथ्स में इतनी रिकवरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इनिशियली जब ये पेशेंट हमारे पास आई थी तो आपको तो जैसे पता है मोस्टली हमारे पेशेंट जब पेन जब भी आता है तो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। थोड़ा बहुत होती है लेकिन होती है डिप्रेशन। इनका तो जो बैकग्राउंड है वो था ही ऐसा कि इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से तो डिप्रेशन में थे, प्लस मोबिलिटी भी नहीं थी। जो मेन चीज़ थी मोबिलिटी के, बंदा कहीं आ जा सके, उठ बैठ सके, तो वो चीज़ें इनकी नहीं थी। उसकी वजह से इनकी डिप्रेशन का लेवल कुछ और ही था। तो हमने जब इनिशियली स्टार्ट किया, पहले कुछ सेशंस हुए तो इनको यही था कि मैं उठ पाऊँगी, मैं चल पाऊँगी। इनिशियली इनको ये नहीं था, इनिशियली इनको ये था कि मैं खड़ी हो जाऊँगी, क्योंकि इनको खड़े होने का मसला होता था। जब इनका वो मसला थोड़ा सा बेहतर हुआ, ये सीट से उठ के खड़े होने शुरू हो गए, फिर उनके बाद इनको जो मेन इशू था वो ये था कि मैं अब चल पाऊँगी, क्योंकि मैं खड़ी तो हो जाती हूँ, सीट से उठ तो जाती हूँ, लेकिन चलना मेरे लिए जो है वो बहुत मसला होता है चलने में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे। और जो इनका 3 मंथ्स का टेन्योर है जिसमें हमारे पास आते रहे हैं, तो इनका जो नंबर ऑफ़ सेशंस हमारे पास हुए हैं वो 20 या 25 सेशंस हुए हैं 3 मंथ्स में, क्योंकि जाहिर सी बात है आते बड़ी दूर से हैं। ठीक है। और इनिशियली इनको इनके फादर लेके आते थे, क्योंकि इनिशियली इनके लिए चलना उठना बैठना कुछ भी पॉसिबल नहीं था, तो ड्राइविंग भी पॉसिबल नहीं थी। ये जब अभी इम्प्रूवमेंट इनकी हुई है तो अभी ये माशाल्लाह से खुद ड्राइव करके आती है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो बेसिक चीज़ यही है कि हमने बेसिक्स पे काम किया है, जिस चीज़ पे किसी ने काम नहीं किया। जब इन्होंने डिफरेंट जगह से ट्रीटमेंट लिया है, ट्रीटमेंट में होता क्या था कि जहाँ पे उनको समझ नहीं आई, एंड पे उन्होंने एक ही काम किया, स्टीरॉइड्स दे दिए, ताकि पेशेंट को टेम्परेरी रिलीफ मिले। स्टीरॉइड्स का आपको पता है खामोश हो जाए थोड़ी देर के लिए, बेड पे लेटे हुए बंदे को उठा के खड़ा कर देता है स्टीरॉइड्स। अल्लाह अकबर। लेकिन वो 2 धारी तलवार है, हाँ, उसके नुकसानात भी हैं। ऐसा ही है। उसकी वजह से इनको इनिशियली इनको थोड़ी सेटिस्फेक्शन तो हो जाती थी, क्योंकि वो जब मेडिसिन ले रही थी एक्टिव थी, चल फिर लेती थी। लेकिन जैसे ही मेडिसिन ख़त्म हुई या बंद हुई या टाइम पूरा हुआ, चेंज कराने गई, चेंज हुई, फिर से वही इश्यूज़। तो उन चीज़ों ने इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस किया हुआ था। हमने बेसिक्स पे काम किया, क्योंकि मसल बहुत ज़्यादा वीक थे, इतने वीक थे कि इनके क्वाड्स इनको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि अगर ये इस लेवल की चेयर पे भी बैठी हैं जहाँ पे आप 90 एंगल के उसमें बैठे हुए होते हो, वहाँ से भी इनके क्वाड्स इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वहाँ से भी नहीं उठ सकती थी, बिल्कुल वहाँ से भी उठना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। और इससे लो लेवल चेयर पे बैठना तो इनके लिए वैसे भी महाल था। बैठ जाती थी, उठना नहीं होता था। उठने के लिए इनको 1 से 2 बंदों का सहारा चाहिए, वो इनको पुल करते थे तब ये जाके उठती थी। बहुत सारे लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, जो मसल्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो ये मतलब थोड़ा सा अगर उनको रोशनी उनके लिए हो जाए, थोड़ा उनको गाइडलाइन मिल जाए कि ये कैसे मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट होती है। बेसिक्स ऐसे कि मतलब 0 लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग जो सुन भी रहे होंगे ना, वो ये कह रहे होंगे कि जी 1 महीने के सेशंस में ये इम्प्रूव हो गए हैं। नहीं, 1 महीने के पीछे 3 महीने। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। 1 महीना वो है जो ये यहाँ पे आते रहे हैं, लेकिन जो पीछे सेशंस हैं जो घर पे इन्होंने फॉलो किया है, इनकी एक अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने डाइट में कोई चेंजेस नहीं करती, जैसा बताया गया है वही उसी के मुताबिक ले रही हैं। वाइटामिन अपने सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पे ले रही हैं। एक्सरसाइज जितनी बताई जाती है उससे 1-2 रेपिटेशंस ऊपर कर लेती हैं घर पे। क्या बिल्कुल। लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर लें, ओवर एक्सर्ट कर लें अपने आप को। करती प्रॉपर है, तो हर एक चीज़ को प्रॉपर फॉलो करती हैं। अब बेसिक्स से स्टार्ट किया था, जाहिर सी बात है इनिशियली मसल्स पे जब काम होता है तो मसल्स हफ्ता 10 दिन 15 दिन में इम्प्रूव नहीं होता। लोग यही कहते हैं कि जी मैं आ रहा हूँ तो मुझे
इम्प्रूवमेंट चाहिए। मुझे हफ्ते में के अंदर मुझे इतना फ़र्क लगे कि मैं आया जिस लेवल पे था उससे मैं 50% रिकवर हो जाऊँ। वो रिकवरी नहीं होती, हाँ आपके पेन लेवल्स कम हो जाते हैं। हफ्ता 10 दिन के अंदर आपके पेन लेवल्स कम हो जाते हैं। और जो लोग माशाल्लाह रिकवर कर भी जाते हैं उनको ये बताना भी ज़रूरी है कि इट्स अ लाइफस्टाइल। यस, अब ऐसे नहीं है कि आंख हो जल पहाड़ हो जल, अब आपने जो घर में जो एक्सरसाइजेस हैं, जो डाइट है, उसको ज़रा लंबा अरसा लेके चलना है। यही चीज़ होती है कि हम लोग जो है ना, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को भी एक चीज़ कहता हूँ कि आप लोग जब आते हैं ना, आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पेन ख़त्म हो जाए, तो पेन तो ख़त्म हो जाता है। और मोस्टली लोग करते भी हैं कि वो जब उनका पेन ख़त्म हो गया, गायब हो गया। गायब हो गया। आय हाय। तो वो यही समझते हैं कि पेन ख़त्म, मैं ठीक। पेन ख़त्म होना ठीक होना नहीं होता। ये रिकवरी चीज़, टाइम लेती है। हाँ, ये चीज़ मैं हर पेशेंट को कहता हूँ कि आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि मेरा पेन ख़त्म हो गया, मैं ठीक हो गया। नहीं, इसी तरह के पेशेंट जो पेन ख़त्म हो जाए चले जाते हैं, दोबारा फिर उसी इशू के साथ या आपके पास आएंगे या किसी और के पास कहेंगे और जाके कहेंगे जी उन्होंने तो मुझे ठीक नहीं किया। ठीक करने के लिए जो उन्होंने टाइम बताया है, आप उस टाइम को तो गुजारो उनके पास। मतलब एक इतना सफिशिएंट टाइम तो दो। मैं वही हजरत का फिक्र है ना कि कामयाबी जगह बदलने से नहीं, एक ही जगह पे टिकने से मिलती है। टिक तो जाओ। यस, मेन चीज़ ये होती है, अब आपका पेन लेवल ख़त्म हो गए, आपका पेन मैनेज हो गया, उसके बाद आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इनिशियली हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतनी रेगुलरली नहीं करा सकते। बिल्कुल। इनिशियली हमने स्ट्रेंथ की 1-2 एक्सरसाइजेज, ताकि थोड़े मसल भी बिल्ड रहें, होना शुरू हो जाएं, और हम साथ स्ट्रेचिंग और पेन रिलीफ पे काम करते हैं। पेन मैनेज हो जाए एक दफ़ा, फिर उसके बाद हमारे लिए एक खुली फील्ड होती है। मसल्स को जितना स्ट्रेंथन कर जितने सकते हैं अच्छे तरीके से उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं आप करें उनको। और मेन चीज़ यही होती है, इनकी केस में भी यही था। थोड़ा सा इनका पेन मैनेज हुआ, चीज़ें हल्की फुल्की हमें इंप्रूवमेंट नज़र आना शुरू हुई, हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे डाल दिया। जैसे ही उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हुई, अब अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तकरीबन जब भी आती हैं तो 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव आने की है, 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव इनकी जाने की है। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ना लोगों को बेसिक बात भी नहीं पता ना, मसल्स का जो सब बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन जो दो सबसे मेन फंक्शन है कि एक तो वजन को बर्दाश्त करना और वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। ऐसा ही उठना, बैठना, चलना, इन सब में तो अगर मसल्स आपके स्ट्रांग है तो वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वेट सारा का सारा जो है वो मसल बर्दाश्त कर रहे हैं, हड्डियां और जॉइंट्स महफूज है। रिलैक्स रहे। जॉइंट्स का काम है मूवमेंट, मसल्स का काम है वेट को बेयर करना। हमारे जो जॉइंट्स है वो अनफॉर्चुनेटली मूवमेंट भी कर रहे हैं और वेट भी बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इसीलिए वो बीमारियां जो 50-60 में होती थी अब 30 से 35 में। और इसमें एक मेन चीज़ और भी आ जाती है ना कि जब आपके मसल्स स्ट्रेंथन नहीं होंगे तो वो आपकी बोन की अलाइनमेंट डिस्टर्ब करेंगे। बिल्कुल। तो जितना एक्स्ट्रा लोड आपकी बोन्स पे पड़ेगा, उसकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती रहेगी, वो आपकी मूवमेंट्स को भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और आपकी बोन्स जो हैं वो आपस में, उनमें एक प्रॉपर स्पेस होता है, उस स्पेस को मसल ने प्रिजर्व किया होता है क्योंकि उसने वेट उठाया होता है। वो स्पेस भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, कम वो होना स्पेस इफेक्ट होती है। वो स्पेस जब इफेक्ट होती है, अक्सर लोग सुनते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि जी गैप आ गया। गैप आता नहीं है, गैप कम हो जाता है। गैप कम हो जाता है। गैप कम होना वो इसीलिए कि सारा का सारा जोर हड्डी पे पड़ रहा है, मसल नहीं उठा रहे, और एक मसल कंपनसेट, बाकी एक साइड वीक है और दूसरी पूरी साइड, और फिर इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं कि एक साइड पे दर्द है, कुछ अरसे के बाद दूसरी साइड में भी स्टार्ट हो जाता है। वो इसीलिए होता है कि एक साइड का जब जहाँ पे भी पेन आता है आप उस पर वेट डालना कम कर देते हो। जैसे ही आप उस पर वेट डालना कम करते हो तो आप उसका वेट दूसरे पे शिफ्ट कर देते हो। जब आप दूसरे पे शिफ्ट कर देते हो तो वो अपने वेट उठाने के लिए काबिल होता है, दूसरे का वेट उठाने के लिए नहीं होता। इसी बात को लेकर ना उस दिन मैंने एक डॉक्टर साहब की बड़ी प्यारी बात सुनी। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि मसल स्ट्रेंथनिंग इज द फोकल पॉइंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग। कि ये यानी कि ये बिल्कुल वो मरकज है, इस पे फोकस कर लो, बेहतरीन रहोगे। डायबिटीज़ के हवाले से भी मसल्स जितने अच्छे हैं उतनी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर करने की कैपेसिटी है, उतना आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। तो घुमा फिरा के मसल्स मसल्स मसल्स। और एक और मैंने बड़ी प्यारी बात देखी कि हर वो चीज़ जो आपके मसल्स को बेहतर करती है वो आपके दिमाग को कई गुना ज़्यादा बेहतर करती है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो आपके मसल्स की भी खुराक है, और आपकी ब्रेन, जब आपके मसल्स एक्टिव रहते हैं, स्ट्रेंथन रहते हैं ना, तो आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स रहता है, उसको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता। जहाँ पे आपको पेन आया वो सिग्नल सीधा आपके ब्रेन पे गए, तो मीन्स कि उसको लगा कि यहाँ पे इशू है, ये आराम में है, तो ये भी आराम में है। जब तक आपका जिस्म है तो ये आराम में, जब तक आपका जिस्म आराम में नहीं है ना, तो आपका ब्रेन जो है ना वो उसके साथ साथ एक्टिव रहता है, उसके साथ साथ उसकी भी एक्टिविटी डबल ट्रिपल मतलब वो एक्सरसाइज का जो पेन है वो बर्दाश्त कर लो, बाकी दिन अच्छा रहेगा। हम सारा दिन ही पेन बर्दाश्त करते रहते हैं।
हम सारा दिन पेन भी बर्दाश्त करते रहते हैं, हम अपने ब्रेन पे डबल से ट्रिपल लोड भी डालते रहते हैं। एक हमारे पूरे जिस्म का जो अनईजीनेस होती है उसका लोड, प्लस हमारे आजकल की रूटीन में आपको पता है परेशानियाँ, रूटीन जो है ऐसी है, वर्कलोड ऐसा होता है, उसके मुताबिक वो चीज़ भी आपके ब्रेन पे जा रही होती है, और प्लस आपकी अपनी बॉडी जिसने ब्रेन को रिलैक्स रखना होता है उसका भी आपने सारा प्रेशर जो है अपने ब्रेन पे डाला होता है। और ये पुश्तो वाली बात है कि वो एक्सटेंडिंग नफस का ना एक्सरसाइज के बाद, मैं उसको तर्जुमा भी कर लूँगा, एक्सटेंडिंग नफस अगर यू दसे माइंडसेट के सड़े लार सी करना तो खुदे बखैर के। हाँ, वो जो फंसी हुई थॉट्स होती है ना, एक्सरसाइज के बाद बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि बस अल्लाह खैर करेगा यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बेसिकली ना उस टाइम आपका माइंड जो है ना वो फोकस कर रहा होता है आपकी जिस्म को, आपके मसल्स को, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव इतनी हुए होते हैं, वो इतनी जान में होते हैं। उस टाइम आपका माइंड कहता है कि जी अब फिलहाल इसी जोन में रहो, उसको छोड़ दो जो बाद में थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ मिल जाती है। दैट्स व्हाई आप इतना अच्छा महसूस करते हैं। तो इंशाल्लाह इन वीडियोस का मकसद लोगों को अवेयरनेस देना है। खुदा के लिए अपनी डाइट एक्सरसाइज ठीक करें, अपनी सेहत को बेहतरीन करें, और आप दुनिया के किसी कोने से हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर मेंशन है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, टीम आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। जो लोग आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद अब दोनों जगहों पे क्लिनिक जो है वो एक्टिव है। F10-2 में इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद का दिल है, और बहरिया टाउन फेज 7 रावलपिंडी। तो इन दो जगहों पे हमारा क्लिनिक मौजूद है, तो आप आके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर ताजदार, इंशाल्लाह नई रिकवरी के साथ फिर आएंगे लोगों के सामने इंशाल्लाह। थैंक यू।